दिल्ली के रामलीला मैदान में बागेश्वर सरकार की कथा के लिए तैयारियां तेज, इंद्रदेव ने लगाई ब्रेक। देश ही नहीं विदेश में भी होगी दिल्ली की कथा की चर्चा। बागेश्वर बाबा दिल्ली से बनेंगे ग्लोबल स्टार। दिल्ली की कथा को लेकर देश की राजनीति में हलचल। पीएम मोदी के दूत करेंगे बाबा से मुलाकात, होगी बड़ी चर्चा। आखिरकार दिल्ली में कैसे पीएम मोदी का संदेश पहुंचेगा बागेश्वर सरकार तक? किस तरह से दिल्ली की कथा के बाद ग्लोबल स्तर पर छा जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री? बारिश के बावजूद कैसी चल रही कथा की तैयारियां? देखिए सारा अपडेट सबसे पहले पब्लिक दर्पण न्यूज की रिपोर्ट में। देश भर में घूमने के बाद आखिरकार वो समय आने ही वाला है जिसका हर सनातन प्रेमी को इंतजार था। आखिरकार दिल्ली में बागेश्वर महाराज की कथा की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है, लेकिन कथा शुरू होने से पहले कई चर्चाओं ने दिल्ली का बाजार गर्म कर दिया है। बाबा के दिल्ली आने से पहले विरोधियों को टेंशन सताने लगी है। बीजेपी तैयारियों में जुटी है। खुद पीएम मोदी बाबा के लिए दिल्ली आने का इंतजार एक जमाने से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में कथा के दौरान बागेश्वर सरकार और हिंदू राष्ट्र का सपना विश्व पटल पर छाने वाला है। अब सैकड़ों देशों में गूंजेगा हिंदू राष्ट्र का मास्टर प्लान। तो वहीं बारिश के देवता इंद्र ने दिल्ली के आयोजकों के सब्र की परीक्षा लेना भी शुरू कर दिया है। अब लोगों को टेंशन ये भी है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो कैसे बाबा की कथा होगी? आखिरकार कैसे पीएम के दूत बागेश्वर बाबा तक पहुंचेंगे और किस तरह से बाबा ग्लोबल लेवल के हिंदुत्व स्टार बनेंगे? इन्हीं सब चिंताओं के बीच पब्लिक दर्पण न्यूज ने खोज निकाला है सारा सच। हम बताएंगे कि किस तरह से होगी दिल्ली की कथा और कैसे देश बनेगा हिंदू राष्ट्र और कैसे बंधेगी मदरसा छापों की ठठरी। तो दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही है कि 5 जुलाई से दिल्ली में बागेश्वर सरकार 3 दिवसीय हनुमत कथा का स्वर्ण कराने वाले हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस कथा की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन अचानक से बदली मौसम की चाल के बाद तैयारियों की रफ्तार भी कुछ धीमी पड़ गई है। लेकिन मौजूदा हालात को देखें तो एक बात साफ है कि कथा शुरू होने से पहले तैयारियां पूरी हो जाएंगी। साथ ही कथा में भक्तों की सुविधा के लिए वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है, जिससे कि लाखों भक्त आसानी से बिना किसी परेशानी के कथा को सुन सकेंगे। लेकिन अब आपको एक और सबसे अहम और खास बात बताने वाले हैं कि इस तरह से दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो सकती है। किस तरह से मोदी के दूत बाबा के पास पहुंचेंगे? तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि बीजेपी भी हमेशा अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर ही आगे बढ़ती है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं फैलने लगी हैं कि मोदी कैबिनेट के कई बड़े मंत्री कथा स्थल पहुंचेंगे और बागेश्वर सरकार तक सनातन के समर्थन में पीएम का संदेश पहुंचाएंगे। इसका एक उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं, जब कई बार कथा के आयोजक रवि गुप्ता के साथ बीजेपी नेता मनोज तिवारी कथा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच चुके थे। ऐसे में मनोज तिवारी भी पीएम के संदेश वाहक बन सकते हैं और ये बात विपक्ष के साथ साथ सनातन विरोधी पंचर पुत्रों को भी खटक रही है। लेकिन अब उनकी हटकन का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अगर उन्हें भी इलाज चाहिए तो बाबा के पास आकर पर्चा बनवाना ही पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की कथा से एक और सबसे अहम काम होने वाला है। अभी तक बाबा की ख्याति पूरे देश में ही फैली थी, विदेशों में भी बाबा के पागल हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं। परंतु अब दिल्ली की कथा को जैसे ही पूरे देश के साथ साथ विदेशों की भी मीडिया खबर करेगी तो बाबा भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों में सनातन का झंडा बुलंद कर देंगे। बाबा के हिंदू राष्ट्र के सपनों को पूरा विश्व देखेगा और हर देश में जहां कहीं भी सनातनी मौजूद होंगे वो हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए अपना हर संभव प्रयास भी करेंगे और इस तरह से बागेश्वर सरकार हिंदुत्व के ग्लोबल लीडर बन जाएंगे और दुनिया को हिंदू राष्ट्र का महत्व भी समझाएंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या पूरी दुनिया से सभी सनातनी एक होकर देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए, सनातनियों को राम राज्य का जीवन देने के लिए अपना सहयोग करेंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आप भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों तक सनातनी विचारधारा को पहुंचा सकें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।